नाउ अगर हमें डिफरेंस देखना हो सब्स्टिट्यूट गुड्स का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ, तो हम कैसे देखेंगे? पहले तो बेसिस आपको ये टेबलेट फॉर्म में बनाना पड़ेगा, और जैसे मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो आपको लाइंस लिखनी पड़ेंगी। सबसे पहले मीनिंग, जो मेन चीज है वो मैंने लिख दी है। यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, सब्स्टिट्यूट गुड्स तो ऐसे ही होते हैं, तो इसके लिए आप लाइन लिख सकते हैं। दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर टू सेटिस्फाई गिवन वांट आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऑन द अदर साइड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई गिवन वांट। सिमिलरली आप एक लाइन फ्रेम कर लेंगे और नोट डाउन कर देंगे। नाउ रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का, बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री में इनडायरेक्ट और इनवर्स। डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिमांड, कैसी रहती है? कॉम्पिटिटिव रहती है। एक की अगर ज्यादा डिमांड है तो दूसरे की कम हो जाएगी, और ये दोनों तो वैसे इनका जो चीज है, मतलब ये जो चीजें हैं ये सेम है, बट जो कंपनी या कोई टाइप है वो तो कॉम्पिटिटिव है ना, क्योंकि एक की डिमांड कम हो जाएगी अगर दूसरे की बढ़ेगी तो कॉम्पिटिटिव। ओके। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जॉइंट डिमांड, क्योंकि दोनों साथ में यूज होते हैं। पेन एंड इंक दोनों साथ में यूज होते हैं, कार एंड पेट्रोल दोनों साथ में यूज होते हैं। एग्जाम्पल्स, पेप्सी कोक, टी कॉफी, पेन इंक, कार पेट्रोल। एक वन मार्कर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है तो सीएनजी का क्या होगा? सीएनजी की जो डिमांड है उसका क्या होगा? क्योंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, या तो ये यूज हो सकता है या ये यूज हो सकता है, तो इसके लिए जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ऑन द अदर साइड, गुड एक्स है, उसका प्राइस बढ़ा है, तो गुड वाई की डिमांड क्या होगी? अगर ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, बढ़ जाएगी। नाउ गुड एक्स है कोई, गुड वाई है, प्राइस बढ़ गया गुड एक्स का, और गुड वाई की डिमांड कम हो गई, तो कौन सा गुड है ये? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है।